और वहीं मतगणना के बाद अब एनडीए के असल नतीजे हैं जो एग्जिट पोल से बिल्कुल उलट है। जहां एक और बीजेपी अकेले दम पर बहुमत से दूर है, तो वहीं पार्टी के कई सितारों को भी शिकस्त मिली है। अकेले यूपी में बीजेपी के 6 केंद्रीय मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। साधारण कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनके डर में किसी एक बड़े मुद्दे के तूफान से बनी लहर कब कोरे झाग में तब्दील हो जाए और कब मंच से दिया पानी के बुलबुले सा छोटा सा नारा बड़े तूफान में बदल जाए, कोई भरोसा नहीं। इसीलिए तो धारा 370, राम मंदिर और ब्रांड मोदी की प्रचंड लहर पर सवार बीजेपी को पूरे चुनाव में कभी भी इस बात को लेकर आश्वस्ति नहीं थी कि भारी बहुमत के लिए बस इतना ही काफी है। ऐसा होता तो ना जात और ना क्षेत्र के आधार पर थोक में भारत रत्न बांटे जाते और ना एम की महिमा का उजाला जैसे मंगलसूत्र मुसलमान और मुजरे की अंधेरी गलियों से गुजरता। शायद यही वजह रही कि बीजेपी के वीआईपी सीटों पर आम जनता को नागवार रहा। मतगणना शुरू होने के बाद से ही रुझानों में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला दिख रहा था, जो अब नतीजों में बदल गया है। शुरुआती रुझानों के बाद कोई भी पार्टी अपनी जीत को लेकर दावा नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया सियासी तस्वीर साफ होती गई। चुनावी नतीजों को लेकर कांग्रेस का कहना है कि असल नतीजे सबके सामने है। इस बार के चुनाव में जनता ने महंगाई, बेरोजगारी और बाकी मुद्दों पर वोट किया है। यूपी में बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। पूरे देश के लोगों ने मुद्दे पर वोट किया है। बीजेपी मंदिर और मजहब और जाति पर वोट मांग रही थी, जिसे जनता ने नकार दिया। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया। खासकर सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति, एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। जो व्यक्ति बार बार अपने नाम से ही हर जगह वोट मांगते थे, उनकी ये बहुत बड़ी हार है और नैतिक दृष्टि से ये तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। देश के सबसे बड़े सूबे की बात करें तो मोदी सरकार में मंत्री अजय मिश्रा टैनी, स्मृति ईरानी, महेंद्र नाथ पांडे, भानु प्रताप वर्मा, साध्वी निरंजन ज्योति और कौशल किशोर चुनाव हार गए हैं। इसके अलावा इस लोकसभा चुनाव में अयोध्या में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला। बीजेपी के लल्लू सिंह 50,000 से ज्यादा वोटों से हार गए। चुनाव से ठीक पहले पूरी दुनिया में ख्याति बटोर रही श्री राम नगरी अयोध्या में भी बीजेपी को निराशाजनक प्रदर्शन देखने को मिला। तमाम एग्जिट पोल के दावों को गलत साबित करते हुए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और अयोध्या में भी अपना जीत का परचम लहरा दिया। वही बात करें वाराणसी की तो वहां से पीएम मोदी, रायबरेली से राहुल गांधी, नगीना से चंद्रशेखर और लखनऊ से राजनाथ सिंह चुनाव जीत गए हैं। आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ और सुल्तानपुर से मेनका गांधी चुनाव हार गई हैं। इस चुनाव में देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ी जीत दर्ज की है। यादव परिवार की बात करें तो आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव, मैनपुरी से डिम्पल यादव और फिरोजाबाद से अक्षय यादव चुनाव जीत गए हैं। बता दें कि 2019 में कांग्रेस का किला ढहाने वाली मोदी कैबिनेट की मंत्री स्मृति ईरानी अपनी सीट नहीं बचा पाई। स्मृति ईरानी करीब 1,67,000 से ज्यादा वोटों से हार गई। कांग्रेस के करीबी माने जाने वाले किशोरी लाल शर्मा ने उन्हें बड़ी शिकस्त दी। अमेठी से कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा की जीत पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, किशोरी भैया, मुझे कभी कोई शक नहीं था, मुझे शुरू से ही यकीन था कि आप जीतोगे। आपको और अमेठी के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई।
बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में ही मिला है। सियासी समीकरणों की बात करें तो कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता के लिए जीत की सीढ़ी यूपी से होकर जाती है और बीजेपी की वही सीढ़ी कमजोर हो गई, जिसके चलते उसकी 400 पार वाली हवा निकल गई। जाहिर है कि 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को अपने लिए ऑक्सीजन मिल गई, तो वहीं यूपी में समाजवादी पार्टी को ताकत और बंगाल में तृणमूल के लिए संतुष्टि, नीतीश के लिए उम्मीद और बीजेपी के लिए एक सबक। ब्यूरो रिपोर्ट, NGR डेली लाइव।